हेलो फ्रेंड्स, अंकित दिस साइड वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर लेसन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम इट मीन्स समथिंग, एंडो इट मीन्स समथिंग इनसाइड एंड क्राइन इट मीन्स सिक्रीशन, मतलब कुछ बॉडी के इनसाइड में सिक्रीशंस होंगे। अब वो किस चीज का सिक्रीशन होगा? हार्मोन्स के, वेरियस हार्मोन्स के सिक्रीशंस होंगे। तो अब देखो, हार्मोन्स क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर जैसे कि ये मैसेज को कन्वे करते हैं कि किसी चीज का एक्सप्रेशन बढ़ाना है तो उसका क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बिगेन्स कराएंगे। या कोई किसी चीज जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन बढ़ाना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करेंगे। तो ये मैसेज कन्वे करते हैं हार्मोन्स। तो बॉडी में वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनके थ्रू। अब देखो, हार्मोन को हार्मिन ऐसे बोलते हैं ना, इसका मीनिंग होता है एक्साइट, समथिंग एक्साइट। एक्साइट इन द सेंस कि कुछ सिंथेसिस, कुछ फॉर्मेशन होगा। नाउ हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। देखो, हार्मोन्स जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इम्पल्स जो पास होता है, वो इम्पल्स जो होता है वो नर्व्स जैसे हम न्यूरॉन्स के फॉर्म में मैसेज कन्वे करता है। लेकिन इसमें क्या, ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम में मैसेज कन्वे करता है और हार्मोन्स ब्लड के थ्रू जाते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम में रैपिड कंडक्शन होता है और एंडोक्राइन में स्लो कंडक्शन होता है। नाउ अब पढ़ते हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉय आफ्टर यूज एक्सेप्ट थायरोक्सिन। देखो, सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीशन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने फंक्शन परफॉर्म करने के बाद, एक्सेप्ट थायरोक्सिन। नाउ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन आर वेरी लेस बट मोर इफेक्टिव। हमने पहले ही पढ़ लिया था, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है बट काफी इफेक्टिव होता है। हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। देखो, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, जो कॉर्डेट्स के दोनों टाइप्स थे। नाउ अब हार्मोन्स के टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, या बायो किस चीज से ये बना हुआ है। जैसे स्टेरॉइड्स का जो हार्मोन्स है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजेन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजेन हो गया, तो ये कौन से हो गए? ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स हो गए। नाउ अब पेप्टाइडल हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, और प्रोटीनियस हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन हो गया। फिर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर कौन सा होता है? LH FSH हो गया। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो ईएसोनोइड्स हार्मोन्स होता है। तो ये सारे इस तरह से, काफी इजी है, आप एक बार याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो एंडोक्राइन में आपकी ये जो डायग्राम है मैंने ऐसे ही आपके लिए लिया है ताकि आप समझो कि कहाँ कहाँ कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड है। तो देखो, ये कौन सा ग्लैंड है? ये पीनियल ग्लैंड होता है, जो कि पीनियल ग्लैंड जो होता है वो मिड ब्रेन रीजन में होता है, डायंसिफिलॉन के नीचे में होता है। तो इट्स ओके, मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जस्ट इतना ही जूम हो सकता है, नहीं तो मैं आपको जूम करके दिखाता। तो हम लोग इसको नर्वस सिस्टम में डील करेंगे, डोंट वरी। नाउ अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का आपको पता है ना कि ये जो होता है वो थैलेमस रीजन जो होता है वो उसके जस्ट बिलो में होता है। मैं आपको जो जब इंडिविजुअली सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। नाउ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस के। अब देखो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ट्रैकिया पे होता है, पैराथायरॉइड भी ट्रैकिया में होता है। ट्रैकिया जो रेस्पिरेटरी पाथवे में हमने पढ़ा था। अब देखो थाइमस जो होता है वो एक लंग्स के आगे की तरफ होता है। मैं आपको इन सारा एक्सप्लेन करूंगा, बस आप एक ओवरव्यू ले लो कि कौन कौन से कहाँ होते हैं, ओवरव्यू रखो। ये जो पैनक्रियाज है आपको अच्छे से पता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के दोनों ऊपर साइड में होता है, एपेक्स पार्ट में। नाउ अब ये जो टेस्टिस होते हैं वो आप अच्छे से जानते हो, एंड ओवरी। तो ये सारे वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप। अब ये किस चीज के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। अब देखो जैसे कि कोई एंडोक्राइन है, अब वो एज ए होल, जैसे कि कोई एंडोक्राइन है जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अब ये क्या पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन बनाने में ही लगा हुआ है और इसका एक ही फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का सिंथेसिस करना। या पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, वो पैराथ हार्मोन को ही सिक्रेशन करेगा। तो ये कैसे होगी? ये ऑर्गेनाइज
एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। अब अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसमें कि ऑर्गन एज होल नॉट फंक्शनिंग। अब ये जो होता है वो सारा जो, जैसे कि देखो हार्ट और किडनीज के एग्जाम्पल हो गए। अब किडनी जो होता है वो रेनिन भी बनाता है, पर रेनिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है किडनी का? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रिएशन मतलब क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि ये जो होता है वो एज ए होल रेनिन ही बना रहा है, इसका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है, हार्ट का प्राइमरी फंक्शन कुछ और है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड टाइप्स। नाउ हम लोग अब डील करते हैं कि बायोएसे। बायोएसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है कि मेजर हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नॉट अमाउंट। देखो फंक्शन के बेसिस पे और अमाउंट के बेसिस पे नहीं होता, उसको बायोएसे बोलते हैं। एक देखो हर एक हार्मोन का एक ऑप्टिमम सेट पॉइंट होता है, उससे ज्यादा ना उससे कम वो हार्मोन होना चाहिए। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको इनिबिशन के थ्रू, इनिबिशन सिस्टम के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। इनिबिशन एक्ट बाय एंड प्रोडक्ट इटसेल्फ। अब जो हार्मोन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वही इनिबिशन, जो मतलब वही खुद को इनिवेट कराएगा कि अब मेरे को फर्दर सिक्रेशन नहीं करवाना है। जैसे आप समझो कि स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पर एक ट्रेस अमाउंट में जब स्पर्म बन जाता है तो वो क्या करता है कि जब ट्रेस अमाउंट में स्पर्म बन जाता है तो फीडबैक इनिबिशन, वो निगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को, फिर वो पिट्यूटरी को। मैं आपको ये सारे पाथवेज में बताऊंगा, तो आप ये समझो कि निगेटिव फीडबैक इनिबिशन और पॉजिटिव फीडबैक इनिबिशन का डिफरेंस क्या होता है। निगेटिव इन द सेंस जैसे कि वो इनिबिट करेगा कि हाँ भैया रुक जाओ, काफी सिक्रेशन करा दिया। अब पॉजिटिव फीडबैक इनिबिशन हो गया कि हाँ आप जो होता है वो स्टिमुलेट कराओ, क्योंकि अब जैसे स्पर्म का नंबर जो है कम है या रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पॉजिटिव फीडबैक इनिबिशन। तो इसमें क्या होंगे कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का। नाउ अब देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। हार्मोनल एक्शन, हार्मोन्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो पहले क्या होता है कि जैसे कि कोई ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उससे क्या होगा, ये हार्मोन रिलीज होगा। अब ये पास वाला जो भी ब्लड वेसल होगा उसमें ये चला जाएगा, इसमें ये चला जाएगा और इससे ये जाएगा। और यहाँ पे समझो कि ये अगर ये कोई टारगेट सेल है, अगर ये कोई टारगेट सेल है तो ये यहाँ पे जाएगा और इस पे एक्ट करेगा। मे बी आप समझ रहे होंगे। तो पहले क्या होगा, रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन जो होंगे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, रिचेज टारगेट सेल। अब ये टारगेट सेल को रिच करेंगे। नाउ अब यहाँ पे इनके पास दो ऑप्शन होगा। अब या तो ये जो हार्मोन गया है वो प्रोटीनियस नेचर का होगा या तो स्टेरॉइडल नेचर का होगा। अब यहाँ पे समझो, अगर ये प्रोटीनियस नेचर का होगा, अगर ये, अब देखो मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ। दीज आर नॉन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ये जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। सो रिसेप्टर ऑफ दीज हार्मोन्स आर ऑन सरफेस। अब जैसे कि जो प्रोटीनियस हार्मोन होगा उसका जो होगा वो सरफेस पे ही रिसेप्टर होगा। जैसे मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ। ये देखो, जैसे कि हार्मोन है FSH, ये कैसा है, प्रोटीनियस नेचर का है, तो इसका जो रिसेप्टर होगा वो सरफेस पे होगा क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप किसी रिलेटिव के घर गए, तो आप रिलेटिव के घर गए तो उसका जो वहां पे जो मेड है, काम करने वाले हैं, सर्वेंट है, वो आके आप उसके गेट पे गए, आप अपने रिलेटिव के गेट पे गए, तो क्या होगा, जैसे आप ये रिलेटिव हो, FSH जो हो आप रिलेटिव हो, आप खुद को एज्यूम करो, तो आप उसके गेट पे गए, तो वो क्या करेगा, वो सर्वेंट होगा, आपको देखेगा, वो आपको पहचान जाएगा और वो गेट खोल देगा कि हाँ भाई यू आर वेलकम। पर इस केस में क्या होता है कि इसमें रिकॉग्निशन नहीं होता है। अब जैसे कि सर्वेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आप ऐसा तो है नहीं कि सर्वेंट आपको अंदर आने देगा, वो अपने पहले मालिक के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करेगा। प्राइमरी मैसेंजर तो आप थे जो आपको जाके मिलना था, और जो सर्वेंट है वो सेकेंडरी मैसेंजर। आई नो एग्जाम्पल वियर्ड है पर आप समझ सकते हो, तो इसको हम लास्ट में रिलेट भी करेंगे इस एग्जाम्पल को। नाउ अब स्टेप्स क्या है इसके, बाइंड टू सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा। हम लोग डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे, अब इसका पढ़ते हैं। अब कोई स्टेरॉइडल नेचर का हार्मोन है तो वो क्या करेगा, अब ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा। अब देखो हम गए रिलेटिव के घर, अब
हम तो क्या रिलेटिव की करते, तो रिलेटिव तो अपने को जानते हैं, उनका सर्वेंट भी अपने को जानता है, तो सर्वेंट क्या करेगा, अपने को अंदर आने देगा, अरे अरे साहब आओ आओ कैसे हो आप, ऐसे मतलब अंदर आने देगा। तो ठीक है, इसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ की तरफ होंगे, साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर होगा, बाइंड्स टू साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। नाउ नाउ एक्ट ऑन प्रोमोटर। अब ये देखो प्रोमोटर वगैरह पे एक्ट करेगा और जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, जिस चीज का एक्सप्रेशन बढ़ाना है वो अपना बढ़ाएगा, इजी एक्शन परफॉर्म करेगा। और हार्मोन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, और मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया। इस केस में क्या था, प्रोटीनियस वाले में केस में क्या था कि अपने को जो थे वो रिलेटिव, अब किसी अननोन पर्सन के आप घर में गए तो वहां पे उसका सर्वेंट रोक लेगा और सर्वेंट जाके अपने ऑनर से पहले बात करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा। पर इस केस में तो ऐसा नहीं है ना, आप अपने मामा के घर जाओगे तो अगर मामा के घर में कोई सर्वेंट है तो वो तो आपको अंदर आने देगा, ऐसा तो है नहीं कि आप अजनबी हो। तो ऐसा कुछ है, मे भी आपको समझ आया। मैं आपको डायग्राम से भी देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखो सरफेस रिसेप्टर है, अब सरफेस रिसेप्टर है तो हार्मोन आके बाइंड किया, फिर यहाँ पे एक रिस्पॉन्स 1 जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बना, साइक्लिक एएमपी हो गया, और फिर यहाँ पे देखो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो गया, एक्शन परफॉर्म होगा। ये कैसा था, प्रोटीनियस हॉर्मोन्स थे। नाउ अगर स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं, अब देखो एस्ट्रोजन कैसा है, स्टेरॉइडल हार्मोन है, तो ये क्या कर रहा है कि ये क्रॉस कर जा रहा है। अब ये क्रॉस कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो अब यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे, और वहां पे जाके ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग,